वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्लास सिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। इसमें हमने क्लास सिक्स को कंप्लीट कर लिया पिछली वीडियो में, यानी कि 6 वीडियोस टोटल जो हैं वो क्लास सिक्स की थी। आज से शुरू होने जा रही है क्लास सेवन्थ, एनसीईआरटी की क्लास सेवन्थ, जिसका अध्याय 1 है पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात होगी इसके अंदर। सीटेट एसएसटी जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट है पेपर 2 का, उनके लिए वीडियोस हैं ये, लाइक शेयर करिएगा। अगर आपने नहीं किया है, पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। और इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, इनकी वीडियोस भी अपलोडेड है ऑलरेडी, उनको भी देख सकते हैं आप। और पहले भी बना रखी है, उनको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। पिछली वीडियो, अभी की वीडियो, सब कुछ आप देखेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हिंदी मीडियम पे नोट्स हैं ये। अगले मीडियम नहीं, मतलब अगले ईयर जब हम तैयारी करेंगे तब हम इसको बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश करेंगे, कि हम जो है इसको बाइलिंगुअल कर दें, यानी हिंदी भी और इंग्लिश भी। बाकी आपको जो है इतिहास के अभी भी नोट्स जो है बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। बाकी वीडियोस तो इजी हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लास सेवन है हमारा, यानी वीडियो नंबर 7। क्लास सेवन्थ यहाँ से शुरू होने जा रही है। ठीक है, जियोग्राफी की, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इन्वायरमेंट की बात हो रही है इसके अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। लाइक शेयर अगर आपने कर दिया है, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है, बुक्स वगैरह वहाँ पर इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है। लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम कनेक्टेड रहते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा उसी नाम से। ठीक है, तो देखिएगा उसको ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण हमारे अध्याय का नाम है, तो पर्यावरण से रिलेटेड हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो देखिए, पर्यावरण क्या होता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या बोला जाता है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या बोला जाता है भाई? पर्यावरण, एनवायरमेंट, ऐसे याद रखना है। ओके, ठीक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं भाई? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो भी स्थान है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृति है, सभी के उसके कॉम्बिनेशन को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी प्रकृति और मानव निर्मित जो चीजें होती हैं, इनके बीच में जो भी अंतःक्रिया होता है, उसका एक रिजल्ट है पर्यावरण हमारा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है? जीवधारियों का आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारी यानी कि हम लोग, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी के आपस में जिस तरह का संबंध है, और उनका वो संबंध पर्यावरण से जिस तरह से संबंधित है, इस पूरे इकोसिस्टम को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पर्यावरण से रिलेटेड ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर, चलते हैं टॉपिक की तरफ, समझते हैं इसको भी। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की परत को परपटी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, जहां महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में, ठीक है, संहति नहीं, सतह की बात हो रही है, कि महाद्वीपीय सतह में ये 35 किलोमीटर तक होती है, और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही ये फैली होती है। सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से क्या बनती है? परपटी बनती है। परपटी बनती है सिलिका और एल्यूमिनिया, ये आपको ध्यान रखना है, यही चीजें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। इसलिए इसे Cl कहा जाता है। Cl का मतलब हो गया C से सिलिका और L से एल्यूमिना। महासागर की परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको सी में कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो एक एक वर्ड है ना, आपको यही आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। परपटी के ठीक नीचे जो है मेंटल होता है, यानी पृथ्वी को अगर आप इस प्रकार से, मतलब पृथ्वी तो गोल है, उसके एक हिस्से को अगर उठाएंगे तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है परपटी, फिर आ जाता है मेंटल, फिर बीच में आ जाता है क्रोड। फिर मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। क्रोड को आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे नंबर पर आता है मेंटल, जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है, इसको इसलिए इसको निफे कहते हैं। निकेल और लोहे से बनने के कारण इसको निफे कहते हैं। तो परपटी का निर्माण जो है वो सिलिका और एल्यूमिनिया से होता है, Cl कहते हैं। महासागर की जो परपटी है, ये प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है,
महासागर की जो परपटी है उसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, इसलिए उसको सीमे कहते हैं। परपटी के नीचे जो मेंटल है, मेंटल का निर्माण जो है वो निकेल और लोहे से होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। फिर केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी ज्यादा होता है, तो बीच में क्या आ जाता है, क्रोड आ जाता है। ये पूरा मेटल से बना हुआ है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मुख्य रूप से जो शैल हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कार्यांतरित। ये तीनों शैल के आपको नाम याद रखने हैं, आग्नेय, अवसादी और कार्यांतरित। ठीक है, आग्नेय यानी इग्निशियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री और कार्यांतरित मतलब हो गया मेटामॉर्फिक सेल। ये तीन प्रकार के शेल हैं, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल भी जो है आपको ढिलाई नहीं करनी है पढ़ाई में, एग्जाम काफी निकट है। कभी भी आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है ना। अब क्या बोलूँ मैं, आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि आपको ऐसे समझाया जाए, लेकिन फिर भी हमारी गलती होती है, इसी कारण हम एग्जाम में रह जाते हैं। किसी और पे दोष मरने से अच्छा है अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जब मैग्मा द्रवित मैग्मा, मैग्मा मतलब हो गया जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के अंदर से, वो द्रवित होता है, लिक्विड होता है। जब वो ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है तो उसको आग्नेय शेल कहते हैं। इसको प्राथमिक शेल भी कहते हैं। आग्नेय शेल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अगर अंदर ठंडा हो गया तो अंतर्वेदी, बाहर आके ठंडा हो गया तो बहिर्वेदी शेल। ठीक है, जब द्रवित लावा, देखिए क्या लिखा है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर जम जाता है, इस प्रकार के बने शेल को बहिर्वेदी शेल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, नाम से पता चल रहा है बहिर्वेदी यानी बाहर आकर के जो ठंडा होगा, अंतर्वेदी जो अंदर ही ठंडा हो जाएगा। तथा कभी कभी द्रवित मैग्मा, ठीक है, महकमा नहीं मैग्मा, भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार के शेल को अंतर्वेदी शेल कहते हैं। और दोनों ही आग्नेय शेल के ही उदाहरण है। शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। शैलों के टूटने और जो टूटने के जो कारण है, चाहे वो लुढ़क करके टूटे, चटक कर टूटे या एक दूसरे से टकरा करके टूटे, तो टूटने के बाद जो कण बच जाते हैं उसको अवसाद कहते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। एक सेल साइकिल है ये, कि एक शेल इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें 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 इसमें, फिर ये पूरा एक साइकिल है ना भाई, टूट टूट के बनेंगे। मतलब देखिए इतना बड़ा चट्टान है, टूट टूट के पाउडर बन गया, फिर पाउडर जम जम के चट्टान बन गया। तो ये जो एक चक्र होता है, जो चीज जहाँ से चलती है वहीं आ जाती है, इसी की बात की जा रही है। यानी एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको सेल चक्र कहते हैं। तो बहुत ही छोटा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी से बनाया गया है, तो इसके बाहर तो वैसे भी आपको झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एकदम हल्के में लेना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को देखिए आप, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल की, आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री सिविक्स कंप्लीट है ऑलरेडी, जियोग्राफी आपकी जल्द जो है कंप्लीट हो जाएगी। पहले भी वीडियो बना रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और अगर आप जेन्युइन पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, किसी को फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, है ना। कमी नहीं है यहाँ पर हमारे देश में रोजगार पाने वालों की। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रोजगार किस प्रकार लेते हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हम अब आपसे जो है अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन लाइक शेयर आपको करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।